हेलो। इज दैट मिस्टर या जी? हाय, मैं डब से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बताइए भैया। वही आप लोग बताते रहते हैं ना कि अभी ये करना है, कोरोना हाँ वोरोना हाँ आप ही हाँ लोग हाँ झेल हाँ रहे हैं ना, हाँ। आप ही का डिपार्टमेंट है। हाँ ये भैया बताइए। राइट सर, राइट सर। मैं जान हाँ सकता हाँ हूँ आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? भैया, जिंदा 5 हैं। सर मैं कह रहा था इसलिए कि आप वैक्सीन जब भी आएगी तो हमें देखना है कहाँ कहाँ बांटना है। तो कितना आपको चाहिए, कितना? भैया 5 लोग जिंदा बोले हैं तो 5 मन हो तो दे देना यार। वैसे ही तुम लोग यार नहीं सर, फरवरी मार्च साल। दे तो देंगे, हाँ, लेकिन ये है कि वैक्सीन से होगा भी क्या? ये नाम क्या बता रहे थे दोस्त अपना तुम? मैं विवेक हूँ, मैं डब्ल्यू में ही काम। यहाँ हम लोग साला मार्च से बैठे हैं, कोरोना का बर्थडे मना रहे हैं, तनख्वाह हो गई आधी, काम होता जा रहा है तो सर डबल। हम भी तो तुम लोग काम कर रहे हैं ना, हम भी तो तो काम तुम कर रहे लोग हैं को ना। काम का हेड बने बैठे हैं, टेडरो सद्दारो, हम उनको कह देना कानपुर आ भी ना जाए, इतना अद्धा मारे साले मुंह पे गुलुम्मा निकल आएगा। तुम लोगों को एक वैक्सीन नहीं बनाने से होती, यहाँ हम लोग 6 महीने में साले को। आपको क्या लग रहा है हम काम नहीं कर रहे हैं? सर हम काम नहीं तुम कर लोग रहे हैं। कर ही क्या रहे हो? कभी वो कहते हो सैनिटाइजर से हाथ धोना है, कभी कहते हो कि मुंह से कुल्ला करना है, कभी कहते हो 3 बार पॉटी जाना है। तुम लोग को साले खुद नहीं पता लाइन है आपको कि ये लग नहीं? रहा है हम कुछ नहीं कर रहे? सर मैं तो आपके लिए फोन कर रहा था कि आपको वैक्सीन घर पहुंचा दें, हम नहीं पहुंचा दें। तुम लोग मार्च से अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना पाओ, कैसी दवाई बना नहीं साले? हमको ला के बना दो, हम मिक्स करके बना देंगे। पूरा लॉकडाउन में घर में बैठ के बतासे गोलगप्पे ही बनाए, तुम लोग की वैक्सीन बना देंगे। ये वालों काम ही नहीं होता तुम लोगों से, पता नहीं कहाँ से नौकरी मिल जाती तुम लोग को। सर आप ना एक तो तमीज से बात करिए, ये तमीज से बात करिए। एक बात बताओ, ये अभी साला ये कोरोना तो नया नया, इससे पहले क्या तुम लोग के रंगोली बनाते थे? कोई मतलब रहा है तुम लोगों के अंदर? प्रोएक्टिव अप्रोच है कि बिल्कुल ही एकदम बेमार हो तुम लोग? सर हम दुखी बीमार कर नहीं हैं, हम दिया तो है यार। बीमारों को ठीक करना चाह रहे हैं ना सर, आप अरे समझ चलो नहीं रहे। तुम लोग ज्यादा बीमार कोई नहीं, कभी कहते हो सैनिटाइजर लगाओ, कभी कहते हो मास्क में 95 वो डब्बा हो, ढक्कन हो, ये हो लेकिन भैया इतना हमारे पास नहीं है। बता दो, कह दो सूखा सूखा मरना है, मर जाएंगे। कोई कदर अदर है तुम लोगों की? नहीं, एक वैक्सीन साले नहीं बनती तुम लोगों से। सर आप समझ नहीं रहे, मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हाँ हाँ बोलो। हाँ, हम काम कर रहे हैं ना। अब अरे वैक्सीन। तुम हाँ, लोग 15 दिन में नया फरमान आ जाता है कि अब फट गई, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। कोई साला तुम लोगों का आपस में कॉल ही नहीं है। पता नहीं, कभी वो कहता है हाथ दो, कभी कहता है दवा से कुछ नहीं करे। दवा नहीं होगा क्या मतलब? पानी मान लोगे लोगों की? ऐसे ही बोल दो कि सूखा मरने वाले हो। कुछ पता ही नहीं होता यार तुम लोगों का। सर ये आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए हम तो पूरी तरह काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, हमने टेस्ट भी किया है, वैक्सीन लगा के भी देखा। जब पूरा पूरा वैक्सीन का रिजल्ट आएगा जब भी तो पहुंचाएंगे ना हम। बन चुका तुम लोगों का। ऐसे अपनी उम्र में आकर के मर जाएंगे। कोरोना फुरोना जाता है तो तुम लोगों के साले फतवे का इंतजार रहता है, लड़की की यहाँ से जाता है तो तुम लोगों का हमने इंतजार किया है कि अब बोलोगे 90% पास हो गए, 95% पास हो गए। सर पहली बात तो तमीज से बात करिए, वरना वैक्सीन आपके घर नहीं पहुंचाऊंगा मैं अगर आ गई तो। तमीज डाल लो अपने घर की में, समझो के सैनिटाइज करके डालना। दुखी कर रखा है यार तुम लोगों को, खुद नहीं पता, बिल्कुल पागल बना रखा है किसी को। ऐसा वैक्सीन हमें नहीं चाहिए, गधैया में डाल लो वैक्सीन अपनी। माता कुर्सी बैठे ज्ञान कट रही लोगों की। सर आपको ये लग रहा है हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। अरे बैठा ही वो यार, तुम लोगों ने साला पोलियो की ड्रॉप निकाल दी, इतने सालों तक 2 बूंद पिला पिला के यहाँ बच्चे से साला लौंडे हो गए। पता नहीं तुम लोग क्या चाह रहे हो? साला कोरोना से नहीं, पागलपन से मर जाएगा आदमी। एक चड्डी मादर। सर हम आपको मैसेज देते तो रहते हैं यार हर बार। हाँ वो मैसेज तो देते हो तुम, हर दूसरे दिन साले टीवी में आके कह देते हो कि भैया आप हमारी पट गई, आप अपनी गाँव खुद बचाइए। सीधे सीधे बोल दो कि कोरोना सबकी मैया वाली है, जो मरना हो मरे, जिसको जल्दी बीमा कराना हो करा ले। ये क्या हर 2-2 दिन नहीं तो नहीं सर, हम अपना काम छोड़ दें, हम अपना काम छोड़ दें। तुम अब लोगों का काम ही क्या है? तुम लोग ऐसे बैठे बैठे बिल बनाते हो। अभी 30 तारीख आ रही, तुम्हारे लोग की तो सैलरी बन जाएगी, हमारी सैलरी आएगी पर 50% हाफ। सर मैं पूछना चाहता हूं आप क्या करते हैं, करते क्या? अरे हम मरवा रहे हैं मादर, तुमसे क्या मतलब है? तुम्हें मरवानी है, आ जाओ बन जाता हूँ, धाके ले लेंगे 2-4 राउंड तुम्हारी भी। सर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे ख्याल से। भैया प्रॉब्लम क्या यार? हर दूसरे दिन पापा अपडेट पूछते हैं कि भैया वैक्सीन का क्या हाल है, वैक्सीन का क्या हाल है। हम क्या तुम लोग तो जैसा मुंह बना लेते हो कि अभी बनी नहीं, अभी बनी नहीं। सर हम बना नहीं रहे वैक्सीन, हम तो अपडेट करते हैं ना सिर्फ। तो अबे तो बना कौन रहा है यार? जो बना रहे जाके उसकी मारो। हम लोगों को क्या यार दुखी कर रहे हो? अब अपडेट देने के लिए बैठे क्या? तुम्हारा हर दूसरे दिन बॉस आके बोल देता है नहीं बनी मार डालो, नहीं बनी मार डालो। सर इसका मतलब नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए, डाल लो वैक्सीन मादर। भरा बैठा था ये इंसान, अब इसने ना सारी दिल की बात कर दी है ना। मुझे मालूम है दिल में तो आपके भी यही चल रहा है, सिर्फ कह ही नहीं रहे। वैक्सीन के इंतजार है। फॉरवर्ड कर दीजिए ये मैसेज, शेयर करो शेयर। हेलो सर 1 सेकंड होल्ड करना, सर लिफ्ट में हो जरा, 1 सेकंड होल्ड करना। ओके हम आते हैं सर, इसलिए जरा लिफ्ट में हूँ सर, 1 सेकंड। ओके आ रहा हूँ, 5th फ्लोर पे हूँ सर, 5th फ्लोर पे, बस आ
जरूरी बात करनी है, लिफ्ट में तो काम आते हैं। आप होल्ड करना। ओके ओके किया। सर एक सेकंड, बेसमेंट में आ रहा हूँ सर, पार्किंग से गाड़ी निकाल रहा हूँ सर, बेसमेंट में हूँ, यहाँ भी कम आते हैं, बेसमेंट में हूँ, पार्किंग से गाड़ी होल्ड करना। ओके निकल गए भैया? बस निकल रहा हूँ सर, निकल -1 पे बाहर निकल रहा हूँ, बस एक सेकंड। ठीक। तो अरे हुआ ना एक हाँ सेकंड मैं भी। आ गया सर, आ गया। ये बेस यहाँ सिग्नल्स कम है, बस सर निकल रहा हूँ। ये आगे गाड़ी की है ना, आगे गाड़ी बस एक सेकंड सर, बहुत अर्जेंट काम, होल्ड करना एक सेकंड। ओके ओके होल्ड करना सर, बस आ गया। यहाँ सिग्नल से Okay. क्लियर बात नहीं हो पाएगी, एक सेकंड। कोई एक सेकंड सर, ये पार्किंग वाले पैसे कितना हो? Okay. कितना हो? 50। एक सेकंड सर, पैसे दे रहा हूँ, फिर मैं बाहर ही निकल रहा हूँ। एक होल्ड करना, आ जाओ सर, होल्ड करना। जी अब निकल गया सर, अब निकल गया, अब क्लियर है सर। अब आ रही है, आप देखिए, अब आ रही है, सिग्नल में आ गया वो वहाँ पे ना, हाँ। वो नहीं होते ना। हाँ अब आ रही है सर, क्लियर आ रही है आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है, बताइए। सर। वेरी गुड मॉर्निंग, मैं रिजॉर्ट से बोल रहा हूँ। इसमें हमारी फैमिली के पैकेज निकले हैं। इस पैकेज में आप 3 मेंबर्स को लेके गोवा ट्रिप कहीं पे भी जा सकते हैं सर। इसमें अगर आप मेंबर बनते हैं, इसमें मेंबर बनने का फायदा ये है, जैसे आपने अपनी फैमिली को मेंबर बना लिया तो साल में एक आपको ट्रिप रिजॉर्ट की तरफ से फ्री मिलेगा। आप रिजॉर्ट में सर, अच्छे रिजॉर्ट है, पूल है, स्पा है, जिम है सर, वहीं पे डाइनिंग है, वहीं पे लंच वंच सब है सर। साले वहीं आके लाल कर दूंगा कुत्ते। सर वाई आर यू शाउटिंग? बट सर अगेन वाई आर यू शाउटिंग? आई एम जस्ट सर, मैं कोई गलत नहीं लेना तो नहीं लेना तो सर कोई बात नहीं, मैं किसी और को कर लूं। कौन साले आप 5 मिनट बर्बाद कर दिए मेरे। आई एम सॉरी सर, आपका दिन शुभ रहे। ऐसी हमारी मन। फोन रख अभी। सॉरी सर, बाय। हेलो सर एंड मैडम, अगर आप चाहते हो कि किसी को मैं इस तरह रिजॉर्ट में भेजूं तो प्लीज उसको टैग करिए वीडियो, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं घूमे हुए भी। बाय। हेलो हेलो अंशुल। हाँ जी। अंशुल हाय। हाय अंशुल विकास बोल रहा हूँ भाई। विकास कौन? ओके मैं बताता हूँ यार, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। अंकुल अंशुल, मेरे को पता चला था ये आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या ये पैसा लगाने के लिए, मार्केटिंग वाले उसमें? कौन बोल रहे हो आप? भाई अंशुल, बहुत जल्दी में हूँ, मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली है, मैं भी काम पे ही हूँ। मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा था, ठीक है? भावना से मेरी बात हुई थी, उसने बताया था आपके बारे में कुछ मार्केटिंग को लेकर ना। अच्छा। पापा ने पैसे दिए हैं क्या? हाँ। तो क्या सोचा है? पापा ने पैसे तो इसलिए दिए कि एमबीए में एडमिशन ले ले। अच्छा, पापा ने इसलिए दिए हैं कि एमबीए में एडमिशन ले ले। फिर? हाँ, लेकिन मेरी भावना से बात हुई थी तो भावना ने मेरे को बोला कि मार्केटिंग में मतलब पैसा लगा दे तो उसमें अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है तू वहाँ से। अच्छा, वो चेन वाला जो बता रही है, चेन वाला हाँ, है ना, दो के नीचे कि दो करके इतने मेंबर्स बनाते बना लो, इतने मेंबर्स बना लो, इतने मेंबर्स बना लो। हाँ हाँ हाँ। पता है भाई, मैंने क्यों फोन किया आपको? आपको पता है अंशुल? नहीं। 10 साल हो गए मेरे को इसमें, 10 साल। आज मैं आपको बताता हूँ, सही डिसीजन लिया है आपने, बिल्कुल सही डिसीजन लिया। पापा ने समझ नहीं रहे हैं इस बात को। पापा को तो वही पुराने ख्यालात हैं यार, कि पढ़ाई में लगा दे पैसे, पढ़ाई में लगा दे। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं शुरू में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैंने मेंबर्स बनाने शुरू किए। तो जैसे मैंने 5 मेंबर्स बनाए ना, आप इसको समझना इन्वेस्ट करने से पहले ना, ठीक है? तो जैसे मैंने 5 मेंबर्स बनाए, तो उन्होंने जब 5 के उन 5 ने 5 बनाए तो मल्टीप्लाई हो गया ना, है ना? फिर वो 5 बनाएंगे तो फिर मल्टीप्लाई होता रहेगा। वैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आज मेरे को 5वां साल है, मैंने बिलीव नहीं किया था, मतलब मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको ना खुल के बताता, मेरा काम शुरू होने वाला है ना, चक्कर ये भी तो है। पापा को समझ में नहीं आ रही ये बात। मैं पापा को समझाया बहुत, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रही है। वो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, पापा नहीं समझेंगे, पापा नहीं समझेंगे यार। मैंने भी सुना है, गाड़ी आ जाती है, अपना पर्सनल घर हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं। सारी चीजें रहती हैं, वही तो अब कैसे समझाएं उन्हें?
और भाई मेरे लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल ही इतना बड़ा है। मैं 5 को अगर बना भी दूंगा तो आगे उनका सर्कल इतना बड़ा है कि वो 5 बोलेंगे और उसके अरे बाद मेरा वो भी 5 ऐसे होता है यार, मैं सारी बात बता दूं, मैं थोड़ा ना जल्दबाजी में हूँ, मेरा काम शुरू होने वाला है यार, यहाँ पे शिफ्ट शुरू हो जाएगी। अच्छा। हाँ अब भाई वही बात है ना, पापा की वजह से मैं थोड़ा डर रहा हूँ, वो बाद में फिर मुझे बोलेंगे तूने पैसा उनको समझ में नहीं आ रहा ना अंशुल, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको मालूम ही नहीं, मेंबर्स बहुत आसानी से बन जाते हैं, पापा भी बना लेंगे अपने मेंबर्स, आपके रिश्तेदार भी तो होंगे ना। हाँ तो फिर यार मैं आपको और समझाया था, लेकिन मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली है यार। एक सेकंड आ गए आप होल्ड करोगे? क्या शिफ्ट शुरू होने वाली है? एक सेकंड शुरू हो ही गई, आ गए एक सेकंड आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, आप होल्ड करना, बस ये आ जाए। आ गए। ए माई, ए तेरे बच्चे जिए माई, ये 2 दिन से भूखा है, ये तेरे बच्चे जिए माई। ए बाबूजी कार पे कपड़ा मारेगा, ए बाबूजी तेरी जोड़ी सलामत रहे। गए कुछ भी नहीं देके गए यार। हेलो, क्या कर रहे हो आप? जो मैं नहीं चाहता कि तुम करो। अंशुल रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अंशुल, हेलो। हाँ अंशुल रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ जी। बात समझो, ये जो मैंने तुम्हें तस्वीर बताई है ना, ये हो सकती है। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार तुम्हारे पापा ने पैसे दिए हैं तुम्हें पढ़ने के लिए, क्यों लगा रहे हो तुम ऐसे मार्केटिंग में और चेन बनाना, मेंबर्स बनाना। ये बहुत आसान लगती हैं शुरू की बातें, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मेंबर्स बन जाएंगे, फिर आपके पास गाड़ी आ जाएगी। अंशुल तुम्हें मालूम मैंने तुम्हें फ़ोन क्यों किया है? क्योंकि मैं तुम्हें भी ये बताना चाह रहा हूँ, इनको भी, किसी भी कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। पैसे कमाने का शॉर्टकट नहीं होता, और ये भी है कि पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं होती, कमा सकते हैं, लेकिन अंशुल पढ़ना ज़रूरी है भाई। पैसे वहां लगा जिसके लिए दिए पापा ने। अंशुल इस वाली चेन से मुझे परेशानी नहीं है, हो सकता है इस वाली चेन के लोग तुम्हारे पास आए हों और उन्होंने कहा हो उनके पास कार है, लेकिन वो लोग तुम्हारे पास आए नहीं ना, जो आज तक रिक्शा नहीं कर पा रहे और पढ़ाई के पैसे भी इसमें लगा दिया। अंशुल भाई मुझे अपना दोस्त समझ तू, और पता नहीं तूने पापा को समझा या नहीं समझा, मुझे तो अपना दोस्त समझ यार। और मैं ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। एमबीए में एडमिशन लो भाई, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, बाद की बातें हैं ये। अंशुल हो सकता है कुछ चेन सक्सेसफुल हो गई हो, कुछ लोगों ने पैसे कमाया हो, लेकिन मेरे आसपास जितने लोग हैं उन्होंने नॉर्मल नौकरी करके, सर्विस करके ही पैसे कमाया यार। और वो भी तुम पढ़ाई का पैसा लगा रहे हो यार अभी से, क्यों? अरे बड़ी मेहनत से कमाया जाता है यार ये 5 लाख रुपए जो पढ़ाई के लिए जमा करा है। अंशुल इस बात को समझो, अगर तुम्हारे पापा अपनी पढ़ाई का पैसा ऐसे लगाते हैं ना, मेंबर्स बनाने में लगा देते हैं, तो आज ये 5 लाख रुपए दे नहीं पाते तुम्हें, क्योंकि उन्होंने शुरू में अपनी पढ़ाई में लगा दिया, और अब वो चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई में लगा लो। अरे पहले पढ़ ले यार, कमा लीजिए पैसा। हेलो सर सही है, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं एडमिशन ही ले लूं, क्योंकि मेरी खुद फट रही थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा। ये जो तुमने शुरू में कहा है ना, आखिर में जो तुम्हारी हो रही थी, ये बाद में बहुत हो सकती है अगर एडमिशन नहीं लिया। हाँ ठीक है यार, प्लीज दोस्त हूं यार मैं तुम्हारा। हाँ अब दिमाग उधर उधर मत करना, बाद में कमा लेना पैसा, पहले पढ़ लो, ठीक है? चलो ओके बाय। हेलो, सुनना जरा, एक छोटी सी बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो। एक बात बताओ, ये फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद क्यों कर दिया है? मैंने ग्रुप में तुमसे पूछा था, बताओ कि इन दोनों फोटोज में से मेरी वाली कौन सी ज्यादा अच्छी है जिसमें फेसबुक पे डालूं? तुमने सीन कर दिया, रिप्लाई नहीं किया। और ये बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम मेरे किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो। काम करो ना, तो मुझे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप से हटा ही दो, निकाल दो मुझे। फिर एक काम करना कि व्हाट्सएप पे ब्लॉक ही कर देना, फिर एक दिन जिंदगी से ब्लॉक कर देना। जितना भी तुम्हारे घर पर वो फर्नीचर है ना, वो दहेज में मेरे घर से आया है। 1 मिनट में वो सारा फर्नीचर घर से बाहर करवा दूंगी। तुम शॉपिंग के नाम से दूर भागते हो, मना कर देते हो, लेकिन उस दिन तुमने बोला हाँ चलो चलते हैं। क्यों? कोई आ रही थी मॉल के अंदर? किसी को देखना था मॉल में? खाने के लिए भी तुम्हारी टैंट्रम्स बहुत ज्यादा होने लगी है। ये आज क्यों बना दिया, वो आज क्यों बना दिया? रोज देती हो खाने को, चुपचाप खा लिया करो। एक बात ये कान खोल के सुनो कि तुमसे शादी करने से पहले ना मेरे पास 50 रिश्ते आए थे, मैंने सारे मना करे। अगर उनमें से किसी से आज मैंने शादी करनी होती ना, तो मैं आज रानी होती किसी की महल की। और तुम्हारे अंदर किसी चीज की लगन नहीं है सीखने की। शादी को इतने साल हो गए, मैंने तुमको फोटो खींचना कितनी बार सिखाया, लेकिन तुम्हें आज तक नहीं आया। कल दिवाली थी, मैंने तुम्हारी कितनी अच्छी अच्छी फोटो खींची है, और तुमने मेरी एक भी अच्छी फोटो नहीं खींची। मेरे लिए तुम्हारे पास कभी पैसे नहीं होते, दोस्तों को देने के लिए तुम्हारे पास पैसे ही पैसे, लाखों करोड़ों का बिजनेस है ना तुम्हारे दोस्तों के लिए। तो मेरे यही सोच के बाहर झड़ने लग गए। ये नहीं देख रहे कि बीवी को कितनी टेंशन है। किसी दिन गंदी हो जाऊंगा, फिर तुम्हें अफसोस होगा इस बात का कि मैंने अपनी बीवी का पहले ख्याल क्यों नहीं रखा। शादी से पहले तो बड़े कच्चे वादे किए थे कि हाँ हम हर संडे बाहर लंच पे जाएंगे, कभी डिनर पे जाएंगे, हर संडे मूवी भी देखा करेंगे।
सारे बातों का? फोन करो तो हाँ हूँ में जवाब आता है। ये हाँ हूँ सुनने के लिए तुम्हें फोन नहीं करती हूँ मैं। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मैं पागलों की तरह बोली जा रही हूँ? कुछ जवाब आ ही नहीं रहा वहाँ से। सही बोल रही हो कि नहीं बोल रही मैं? हाँ सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। नमस्ते, क्या हाल चाल। अब मालूम है ऐसे लोगों से नफरत है मुझे जो उधार ले लेते हैं 2 दिन का कह के और 1.5 साल तक नहीं देते। ये आदमी है जिसने उधार ले रखा है, इसे कॉल कर रहे हैं, पंकज इसे परेशान करना। हेलो। हेलो लोकेश। हाँ कौन बोल रहा है? भाई बात बता, तूने पैसे लिए थे उधार, पैसे क्यों वापस नहीं दे रहा? कौन से पैसे? तू कौन बोल रहा है? दोस्त बोल रहा हूँ उसका। अरे 5,000 रुपए लिए थे 2 दिन का कह के, 1.5 साल हो गया तुझे। अरे दे दूंगा ना यार, 5,000 रुपए के पीछे क्या पागल हो रहा है इतना? ओ चपड़गन्नू, उसके पैसे दे दीजिए वरना बता रहा हूँ चलते हुए पैंट उतार दूंगा पीछे से। तू मेरी जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। द नंबर यू हैव डायल्ड हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। पैसे दे दीजिए वरना गंजा कर दूंगा, बता रहा हूँ। अरे ओ तू करे योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपकी कॉल को होल्ड पर रखा गया है, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। चपड़गन्नू, अगर नहीं मिले ना पैसे दुगने वसूल करवा लूंगा। आपके कॉल को होल्ड पर रखा गया है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज अगर उसके पैसे नहीं दिए ना तो ये हाथ गीला करके गुद्दी पे पड़ेगा बहुत तेज। स्टे ऑन द लाइन। होल्ड पे मत डाल, तू मुझे पहले बात। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। सुन बे, अगर उसके पैसे नहीं दिए ना घर के बाहर जो बल्ब है ना वो उतार के ले जाऊंगा ताचे से निकल के। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। अगर 5,000 रुपए नहीं दिए ना हाथ उल्टे करके गिट्टे पे स्केल मारूंगा, बता रहा हूँ। अरे तो पहले मेरी बात सुन, तू मुझे बार बार होल्ड पे मत डाल, पहले इतना जो लेता योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपके कॉल को होल्ड पर रखा गया है। पैर पे पैर रख के चीर दूंगा। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। हैं बे घोचू। अबे तू घोचो, तेरा जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। ऐसा हाल कर दूंगा ये समझ में नहीं आएगा, आ रहा है कि जा रहा है। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। द नंबर यू हैव डायल्ड हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। कैश में देगा, चेक में देगा, पैसे कब देगा ये बकवास। द नंबर यू हैव डायल्ड हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। इसका तेरे पापा से भी शिकायत कर दूंगा तेरी, बता रहा हूं मैं। अबे तू होल्ड पे प्लीज मत डाल, मुझे स्टे ऑन द लाइन। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं सर, जिसको हमने होल्ड पर रखा है ये मान क्यों नहीं रहा ये है? बेगैरत है ना, 5,000 रुपए नहीं दे रहा उसके। अबे तू पहले मेरी बात सुन, तू मुझे होल्ड पे मत डाल ले, मेरी बात सुन ले, होल्ड पे मत डाल मुझे। हाँ नहीं डाल रहा, बोल। तो मैं ये जिस कह रहा ग्राहक हूं को कि आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। ओ घोचू, पैसे देगा नहीं देगा उसके? अरे दे दूंगा उसके पैसे, पक्का दे दूंगा यार। पक्का दे देगा कल? हाँ पक्का दे दूंगा ना, कह तो दिया, कितनी बार कहूँ और। तो चल ठीक है। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को अरे यार, होल्ड पर मेरे को रखा पता है। नहीं। हेलो हाय जी, कौन? कुलदीप। हाँ जी, बोल रहा हूँ। कुलदीप, आई डोंट नो आप मुझे पहचाने या नहीं पहचाने। कामना। ओके, आई टेल यू। इंस्टाग्राम पे एक दिन आपके बाय चांस मुंह से निकल गया था कि आप स्टॉक करते हैं। यू रिमेम्बर कामना? अच्छा हाँ। या हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कुलदीप, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपसे बात कर लूं। डू यू माइंड मैं अगर 2 मिनट आपके लूंगी? ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट्स अप, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, खाली बैठे हैं फिलहाल, तो सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। ओह माय गॉड, सोच रहे हैं। क्यों, कोई है नहीं साथ जाने के लिए, बस घर पे पड़े रहते हैं अकेले के लिए, सिर्फ कुछ सोचते कोई रहते हैं। कुलदीप कोई नहीं था। डू यू माइंड अगर हम लोग डेट पे चलें? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चलते हैं।
बट नेक्स्ट मंथ बिकॉज आई डोंट हैव मनी, मेरे पास इतना अभी पैसे नहीं है, तो लेट्स प्लान नेक्स्ट मंथ के लिए. कामना, या जब तुमने अपने दिल की बात कह ही दी है तो मेरी भी सुन लो. पैसे की चिंता मत करो, मैं जुगाड़ कर लूंगा. ओह माय गॉड, कैसे? वो एक्चुअली मेरे पास एक घड़ी पड़ी है, पापा ने दी थी, बहुत पुरानी है. बस Okay. उसको भेज देंगे. तो फिर चले हम नेक्स्ट वीक चले. नहीं, मैं सोच रही थी कि जा ही रहे हैं तो क्या पॉसिबल है आउट ऑफ दिल्ली, मतलब. हाँ हाँ, लेकिन नहीं, आप कैंसिल करते क्योंकि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास इतना. घड़ी है, मैं घड़ी भेज दूंगा. अच्छा, घड़ी भेज देंगे. ओह माय गॉड, घड़ी क्यों बेच रहे हो? खैर, कुछ कर नहीं सकते. ओके लिसन, मैं अभी रखूंगी क्योंकि हो सकता है, लेकिन कैसे? मुझे शॉपिंग भी करनी है और अभी आई डोंट हैव मनी. कामना, डोंट माइंड, लेकिन कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आई थिंक 5,000. अरे कामना, घड़ी तो है ना, मैं भेज दूंगा. ओह माय गॉड. अच्छा लिसन, माय डैड इज कमिंग. मेरे पापा आ रहे हैं, बाद में बात करती हूँ. ओके, बाय 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 बाय. ओके ओके, बाय. हेलो. हेलो भाई कुलदीप. कौन बोल रहा भाई? कुलदीप, जसवंत बोल रहा हूँ भाई. एक बात बता, अभी ग्रुप में तू भी है, ये वी आर टुगेदर करके जो ग्रुप है. हाँ, लेकिन बोल कौन रहा भाई तू? मैं जसवंत बोल रहा हूँ भाई. ये पहली बार बात हो रही है, तो हम ये 50-60 जो ग्रुप में लड़के हैं ना, इन्होंने डिसाइड किया है यार, थोड़े पैसे जमा करके ना एक कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ हो जाए यार. लॉकडाउन में तो पक गए. पार्टी वार्टी क्या करने की सोच रहे हो भाई? करने का कुछ नहीं, बस इसमें यही है, तो 2,000 रुपए पर बंदा आ रहा है. 2,000 रुपए. भाई माइंड मत करियो, लेकिन यार पैसे तो अभी है नहीं. अरे यार, कहीं से जुगाड़ करके देख ले यार, थोड़ा सा सोच ले, माइंड मत करियो. पैसे कहाँ से आएंगे यार? घड़ी भेज दीजियो ना. क्यों, घड़ी भेज दे? अब नहीं भेज रहा घड़ी पापा वाली पुरानी हैं, कमीने. हेलो. हाँ, चल. नहीं, चल क्या, पापा की घड़ी भेज दो, पापा की घड़ी. अब नहीं भेजी जा रही तेरे से घड़ी. ओ हेलो, वहीं आके मारूंगा मैं. हाँ, वहीं आके मारेगा. घड़ी भेजता हूँ, आइयो, जब आए तो मारने आए तो घड़ी साथ में ले गई. घड़ी भिजवानी है मेरे को. अबे पी के फोन कर रहा है क्या? भूख नहीं गए? ये देखो कमीने इंसान. ठीक है, फोन भी रख दिया. देख रहे हो आप, देख रहे हो? इससे बढ़िया तो ये था, मैं वही ठीक थी, कम से कम घड़ी तो बिकवा देती थी. उसकी जैसी. हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है. ये तो पका मिर्ची मुर्गा. ऐसी की तैसी. हेलो. ये प्रकाश? हाँ. प्रकाश, आपका पूरा नाम क्या है? हाँ, पूरा नाम प्रकाश तिवारी. कहाँ, कौन बोल रहे, कहाँ से? एक सेकंड, प्रकाश तिवारी पूरा नाम है ना? नहीं कुछ नहीं, बैंक में खड़ा था, अभी तुम्हारे अकाउंट में 25,000 रुपए कैश डाल रहा हूँ. ये प्रकाश तिवारी पूरा लिखिए, PRA डालिए इसके अकाउंट में 25,000 रुपए. एक मिनट, सुनो मेरा बात. रुपए डालिए इसके अकाउंट में. अरे 25,000 डाल यार, अपने इसमें डाल 25,000. क्या मेरे अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहा है? 25,000 की पूरी गड्डी. सुनो यार, तुम किससे बात कर रहे हो? मैनेजर से. पहले मुझसे बात करो, बिना पूछे तुम मेरे अकाउंट में पैसा डाल रहे हो. सर, ये 1,000 की गड्डी इन्हीं के अकाउंट में इनके अकाउंट में, प्रकाश मेरे तिवारी का अकाउंट में क्यों डाल रहे यार? मुझे फंसा रहे हो. अब देखो, तुम्हारे अकाउंट में डाल रहा हूँ 25,000 रुपए, 1,000 के नोट है. ठीक है, बड़े तरह डाल दीजिए इनके अकाउंट में. मेरे पैसे अकाउंट डाल. तुम डालिए, आप इनको बकवास करने दीजिए. हमारे डालिए, अकाउंट 25,000 पैसा डालिए. हमारे अकाउंट में पैसे डालना. तुम्हारे बैंक में घुस कर तुम्हारे में दिमाग खराब हो रहा है. मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा है. मैडम, आप इसका मत सुनिए, 25,000 रुपए डालिए. ये यार, 1,000 डाल दीजिए आप. मैडम का नहीं, पहले तुम अपना एड्रेस बताओ हमको. बात फाड़ के रख देना, आगे तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है. अरे अगर मैं तुम्हारी तुम्हारे भैया मेरे अकाउंट पैसे डाल रहे, आगे तुम्हारे डालिए इनके अकाउंट में, ये जो 4 से शुरू. अगर गलती से हमारे अकाउंट में 500 या 1,000 की एक दिन हो गई ना, मैनेजर की पैसा डाले. कब से सर, मैं एंट्री कर रही हूँ, आप अकाउंट नंबर डालिए. मैडम मैं बात सुनिए, मैं इसको नहीं जानता कौन है. मेरे अकाउंट में पैसा डाला, मैडम मत डालिएगा मेरे अकाउंट में. अकाउंट में डालिए यार. तुम सारे ये पना जो दिखा रहे हो ना, तुम्हारे बहुत देर से देख रहा हूँ, और तुम सारे तुम्हें जानते हो मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो. आगे तुम क्या, मेरे शायद तुम मेरे अकाउंट में तो डाल दीजिए. आप डालिए, मैं देखता हूँ. डालो 25,000 रुपए भी. पढ़ा लिखा आदमी का अकाउंट में कुछ पैसा डाल देता हूँ. 25,000 डालो इसके अकाउंट में. 25,000 रुपए डालिए मैडम इसके अकाउंट में. अभी 25,000 अकाउंट में 25,000 अभी डाल दीजिए. ये बहुत इतना था. इसके डाल दीजिए, इसके डाल दीजिए. नहीं डाल. इसके
उसमें डाल देंगे पैसा। हेलो 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 अरे नहीं डाल, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। भाई साहब रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ भाई, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, नहीं डाल रहा कोई पैसे यार। हेलो भाई, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, मुझे तो नंबर दिया था आपको किसी का कि कातम मुर्गा बनाने के लिए, कोई नहीं डाल रहा आपके अकाउंट में पैसे। हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ भाई। मैं नंबर कौन दिया आपको? आपका नंबर सुमंत ने दिया था आपको। यार आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो यार, यहाँ पहले से इतनी तली लगी पड़ी है पड़ी, ऊपर से आप ऐसा मजाक करते हो। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। हेलो सोमपाल, कौन बोल रहे हैं? सोमपाल साले पहचानना रो है। कौन बोल रहा है? सोमपाल, हाँ हाँ, विनोद बोल रहा हूँ, विनोद। कौन विनोद? तो साले कॉलेज में पहचानना है। हेलो हाँ बोल। मीनाक्षी दिखी आज कॉलेज में। अच्छा हाँ बता। साले लाइन मार रहा हूँ मीनाक्षी पे। हाँ लाइन मार रहा हूँ, बहुत अच्छी लगती है। वो ये सब पता, बात करी कभी ना? बस देखो हिम्मत ही ना होती बात करने की। तो हिम्मत तेरी होने के बिना साले हमने बाजी जीत ली। क्या बात कर रहा? और मैंने बात कर ली। और सुनो भाई, हाँ साले पट गई है हमसे। क्या बना रहा? कसम से पट गई है, बैठी मेरे पास ही, तेरी भाभी बन गई है। क्या बात कर रहा? बात कर रहा, एक बार बात। हेलो मीनाक्षी, ये छुपाने की बात ना है, गाजियाबाद कॉलेज में ये मारा है तुम्हें लाइन। ये ज्यादा मारे लाइन। मैं झूठ, मैं तो बस देखता हूँ। ओ अरे ना तू ऐसे मत बोल भाभी के सामने। मैं तो बात करे, बात करे हैं, बात करो। Sompal? भाभी जी। Hi Sompal, what's up? How are you doing today? Alright, so we just thought that we were going to call you and tell you how we met and everything. So I really like your friend and I think he is amazing and we just fell in love in like the first time that I saw him and I think he is amazing. He's a great person and it's so good to know that you guys are friends and everything and I'm really, really happy. So wow, I believe you also used to hit on me, right? Sompal? यकीन ना आ रहा सोमपाल, लाइन मारा था। और बात करे भाभी से। अरे तूने तो छक्का ही मार दिया वहां। बात करे। Why aren't you saying anything? I mean, I want to talk to you. Why don't you tell me about yourself? How are you? How have you been? What's your day like? भाभी एक बार और मुझे स्पीकर फोन ऑन कर रहा हूँ। Yeah, I mean, exactly. That's what I'm trying to tell you. That why are you putting me on the speaker and everything, and why aren't you getting that? You have to tell me about yourself and about your day, and since you're his friend, and since we just met and we got we were pretty close to each other and everything. So yeah. I mean, why? Yeah, why, say something. I'm waiting for your reply. Say something. Yeah, tell me. उसको दीजिए फोन। Yeah, just a sec. हाँ सोमपाल। भाई मान गया, जस्टिन शुमाकर पटाइए। जस्टिन शुमाकर? अबे टाइटैनिक की हीरोइन बैंक के। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो नवीन जी, हाय, पहचाना नहीं? सर सुभाष बोल रहा हूँ, वीजा लग गया है दुबई। अच्छा। हाँ कैसे हो? हाँ जी, कैसे हो? बस बढ़िया सर, बस बढ़िया, दुआएं आपकी सर। बस मेरे को कोई बता रहा था आप टेंशन में हो, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है? नहीं सर, बस यही वीजा की टेंशन थी, आपने पता नहीं लगवाया। वीजा तो आ गया ना आपका? वीजा तो आ गया। अच्छा वीजा आ गया है, जाने आने का होता है ना, प्लेन में भी कभी नहीं चढ़ा, कहीं गया नहीं मैं कभी ना। आप चिंता क्यों कर रहे हो? हम ऐसे मीडिएटर थोड़ी बने हैं। मेरी तो खुद कफील से बात हुई है, मैंने कल रात बात करी है कफील से, मैंने कहा यार अपना बंदा है, जरा सेट करा के रख देना।
तो आपको कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। बस 2-4 जरा डाउट थे, वो पूछ लूं मैं, क्लियर हो जाए तो अभी बढ़िया। करा देते हैं, कपिल से ही बात करा दूं आपकी। हाँ, वो मतलब वो वहीं पे जो बाहर रहते हैं, वहीं बाहर रहते हैं, वो दुबई में ही है। दुबई मतलब शेख है ना, उनकी कंपनी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हबीबी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। مين معي؟ हबीबी फी नवीन हक मस्तर। ايه خلاص ما عندك مشكلة. كيف الحال नवीन? नवीन जी पहचान गए आपको, कफील कह रहे फॉर्म मिल गया था आपका। अरे बढ़िया बढ़िया हो गया सर, थैंक यू। और सर सलाम वालेकुम सर। كيف الحال نبيل؟ हाँ जी बिल्कुल। ايوه نبيل، صراحة انا مرة مبسوط انت تجي بالمكتب حقي. مبسوط مرة صراحة. شوف ठीक، في كل شيء بالدبي، كل شيء تبغى الكحول فيه، تبغى بنت جيرلز، انت عارف جيرلز. صراحة جو هنا بس مشكلة الحرارة. حرارة هنا 55-60، لا تجلس بالارض. नहीं सही बात है सही बात है नवीन। हाँ जी आप हंस क्यों रहे हो? वो अपनी बता रहे हैं उनके पापा की तबीयत खराब है, क्यों हंस रहे हो? अच्छा एक बारी पूछ ही लो यार, मैं काम क्या करना है मतलब। وشو دوام حج نبيل؟ هو تجيني عشان حطوا داتا بالسيستم حقي. اوكي، الشركة زين مرة يعني، طيب يعني من 25 سنة. यार वो कह रहे हैं आप बकरी का दूध निकाल लेते हो क्या? है क्या सर? शुरू में 2 महीने बकरी का दूध। शुरू के 2 महीने सर बकरी का दूध? ये कह रहे हैं ثاني شهر تجي من المترو وبعدين بشيك. لو يعني آتي خدمة زين باتيك لي سيارة وكذا، ما عندك مشكلة. मुश्किल नहीं हबीबी। नवीन। हाँ जी सर। यार नवीन ये थोड़ा पंगा कह रहे हैं, शुरू में आपको अकोमोडेशन और गाड़ी भी कहा है, गाड़ी लेने आएगी, ये कहा था ना? सर आपने करवाया था सर, आपने डेटा एंट्री गाड़ी बोली थी। कफील साहब कह रहे हैं शुरू में आप मतलब 2-1.5 किलोमीटर डेजर्ट से ऊंट पे चले जाओगे। अरे क्या सर ये चूतिया है यार, क्या है هذا चूतिया؟ انت चूतिया يا اخي، انت حمار चूतिया يا اخي، اموت चूतिया يا اخي، كله ولا चूतिया انت. अरे बात तो सुनो। चूतिया لا تقول سوري، لا تقول سوري ابدا. चूतिया انت सर، चूतिया انت يا चूतिया انت. لا الحين لو انت تجي يا اخي انا ما ابغى شريك، يعني انا ما ابغى. मेरी बात तो सुनो। मैं انت يا اخي انت चूतिया ولد حق انت चूतिया. सर لا ولد حق انت चूतिया يا اخي، انت चूतिया. मेरी बात तो सुनो सर, आई एम انت सॉरी। चूतिया كبير. नहीं मेरी बात तो सुनो, आई एम सॉरी। لا لا تقول كذا، انت चूतिया. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3, मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो जी बोल रहे हैं? जी बताइए। प्रोडक्शन से सर। बताइए सर। गुड मॉर्निंग सर। कौन बोल रहा है? सर एक्चुअली वो सर मेरे को पता चला था आप सीरियल बना रहे हैं सर। आई हैव वर्किंग फॉर द सीरियल फॉर लास्ट 4 years। कौन बोल रहा है? सुमित सर, सुमित। तो सर मैंने आपको सोचा आपको फोन कर लूं सर। मेरे पास अभी कुछ प्रोडक्शन में नहीं है। सर अभी मेरी आप थोड़ी सी बात सुनेंगे ना तो अभी कुछ हो नहीं रहा। आपको नंबर किसने सर जी ने नंबर दिया है मुझे आपका। अच्छा तो किस टाइप का काम किया? सर आई हैव बीन वर्किंग सर। मैंने ना फैमिली जो सीरियल देखते हैं, फैमिली पारिवारिक सीरियल जितने होते हैं फैमिली सीरियल, सर 5 years मैंने काम किया उसमें। 5 years। क्या स्क्रिप्ट राइटिंग? नो सर, स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं है सर। तो स्क्रीन पे थे? नहीं सर, स्क्रीन पे तो नहीं है, स्क्रीन पे तो नहीं है सर। तो फिर सर आपने फैमिली सीरियल देखे हैं टीवी में अभी जो? यार मैं बनाता हूँ। मैं आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर। उसमें जितने ज्यादातर फैमिली सीरियल है ना, उसमें वो धूमताना नाना की आवाज आती है ना, वो मेरी है सर, धूमताना नाना। मैं आपको डेमो भी देता हूँ, मेरी कलीग भी है पार्वती, जरा डेमो दियो। तो वो तुम थी जो कल रात को मेरे पति से बात करी थी। राधा तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? सर मैंने कई सीरियल में आ भी किया है। पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा दे। माँ जी
आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। माँ जी, पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा मार। तुम मेरे पति को गंदी नजरों से देखती हो। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था राधा तुम निकलोगी। किसी और के पति को गंदी नजर से देखा। सर एक सेकंड आप होल्ड मारना। पार्वती वो दे जो थोड़ा डरावना था पारिवारिक सीरियल में, वो वाला। ये रात के अंधेरे में पायल किसकी छनक रही है? कौन है वहाँ? माजी देखिए आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है। वो आपको अभी दादी भी बोल रहे हैं। बोलो बेटा दादी। आखिरी लास्ट फाइनल डायलॉग मारे भैया। आपको ये पता ही नहीं चला नवेद आपका मुर्गा बना रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? Oh God. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। Hello? Hello sir, good evening. Is that Mr. Kshitij? Yes. Hi sir, Kshitij, we got your reference. एक किसी से पता चला था सर। I got to know आपने ये अपना फर्स्ट सेमेस्टर खत्म किया है और आप जॉब की भी कोशिश कर रहे हैं अभी। हाँ जी बिल्कुल। सर मैं कहना चाह रहा था, हमारी कंपनी के पास एक प्लान है, ऑफर है। इसमें हम आपको कैंपस इंटरव्यू करवाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करने के बाद आप हमारे पास आएंगे। ठीक है सर। इसमें ये होता है एक फॉर्म भरने के बाद आपकी जॉब प्लेसमेंट गारंटीड हो जाती है, जिसमें 500 रुपए सर रजिस्ट्रेशन फीस है। 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है सर। ये ऑफर अच्छा है इसलिए मैं आपसे कह रहा था। सही है सर। ये बात आप मेरे पापा को बता सकते हैं? श्योर सर, आप पापा से मेरी बात करा दीजिए। पापा अभी घर पे ही है? घर पे है। पापा एक मिनट बात कीजिए। हेलो। हाय सर, मैं हूँ मनशाही लीना। मैं इनसे कह रही थी कि ये और मैं दोस्ती कर सकते हैं 500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से, या फिर अगर 800 रुपये आप दे सकें तो हम रात भर बात कर सकते हैं, और अगर कुछ और प्राइवेट बातें करनी हो तो 1000 रुपये के अंदर। ओ क्षितिज, क्या बात कर रहे हैं? हेलो। ये सर मैं ये समझा रहा था अभी आपके पापा को कि इसमें अगर प्लेसमेंट गारंटी है तो 800 रुपये हम लेते हैं। 800 रुपये अगर आप दे देते हैं तो फॉर्म भी हम खुद भरते हैं। इसमें आपकी कोई गारंटी, आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सारी चीज कंपनी देखेगी। ये मैं आपके पापा को समझा रहा था। दोबारा दे दीजिए, हम समझाते हैं सर। पापा ठीक है तो कह रहे हैं, सही समझा रहे हैं आप। बात तो करो एक बार। हेलो। हाय सर, मैं दोबारा से मनशाही लीना बोल रही हूँ। किसी भी तरीके की बात, दिन की बात, रात की बात, कोई भी बात आप और मैं रात भर कर सकते हैं। 800 रुपये प्रति घंटा। मैं जरा इनसे बात करके अभी बताता हूँ। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो। हेलो श्वेता मैडम। हाँ जी। श्वेता मैडम, मैं ये मोहन भैया की मोबाइल शॉप है तो वहाँ से बोल रहे हैं। हाँ भैया बोलिए। 2 दिन पहले आपने मोबाइल ठीक कराने के लिए दिया था ना, हमने वापस कर दिया, लेकिन आई एम सॉरी आपको इन्फॉर्म नहीं किया मैंने सोचा बता दूं। कोई बात नहीं, ठीक तो गया मुझे फोन। नहीं वो मिल गया, लेकिन वो आप माइंड मत करना, मैं थोड़ा हम गलती मान रहे हैं। वो हुआ क्या था ना, आप मोबाइल जब खोला तो आपका सिम कार्ड जल गया था। वो सिम कार्ड खराब। क्या किया तुमने? वो जला दिया मेरे बच्चे ने ना, वो इधर खेल रहा था तो वो जल गया आपका सिम कार्ड। वो जल गया मतलब? और तुम मुझे आज 2 दिन ही बाद बता रहे हो? वो जल गया। ऐसे कैसे जल गया? और तुम मुझे 2 दिन ही बाद बता रहे हो? ये मैं आपसे ये कह रहा था, मतलब हमारे कर क्या रहा था तुम? फोन जला के दिया तुमने सिम कार्ड? नहीं, और मुझे 2 दिन के बाद बता रहे हो तुम? नहीं जलाया मैंने, मतलब वो मेरा बच्चा खेल रहा था, उसको पता नहीं था सिम कार्ड में मेरा सिम कार्ड है और तुम मुझे 2 दिन के बाद बता रहे हो? उस दिन क्यों नहीं भोगे तुम? क्यों नहीं भोगे उस दिन जब मैं फोन लेने आई थी दुकान पे? तो हम अपनी गलती मान रहे हैं। वो मेरे बच्चे ने ना उसको मेरे बच्चे को पता नहीं था ना। तुम पागल हो गए हो? एक तो मेरा तुमने सिम कार्ड जला दिया, ऊपर से तुम बोल ही जा रहे हो। नहीं तो मैं किसी को फोन कैसे करूंगी? अब कैसे फोन आएगा मुझे कोई? ऐसी जैसे अभी आया ना आपके पास सिम कार्ड तो इसी में ही है। मेरा चूक रहे हो तुम?
मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3 मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो रिजुल बेटे, अंकल बोल रहा हूँ। आप तो पहचानता भी नहीं है, बहुत दिन हो गए यार। लेकिन अभी कहाँ पे है फिर तू? अंकल ऐसी जरा दोस्तों के साथ आया था बाहर। अच्छा बेटे, मैं ये पूछ रहा था, ये चिकन कहाँ का अच्छा बढ़िया है? क्या जी अंकल? हेलो, ये तो मेरे को बता दो, तेरे को कोई का चिकन बहुत अच्छा लगा। ये चिकन कहाँ का, मुर्गा कहाँ का बढ़िया होता है चिकन? वो मुगलई रेस्टोरेंट है, मुगल रेजेंसी। हाँ ठीक है, हाँ उसके बाद आ जाओ। बेटे हेलो, हाँ बेटा हाँ, थोड़ा टाइम कम है। मुगल रेजेंसी अंकल, मुगल रेजेंसी का है? कासिम गली। हाँ कासिम जान। नहीं तुमने सुना आर यू श्योर चिकन का अच्छा है, चिकन अच्छा है कि वहाँ पे? उसका चिकन मलाई टिक्का बड़ा अच्छा है, चिकन लबाबदार भी बहुत बढ़िया है। मतलब चक्कर ये है, मैंने ना कईयों से सुना है, मेरे को लगता है सुनी भी बात ना हो। खुद खाया है कभी? कल ही खा के आया हूँ मैं, बहुत अच्छा है। कोई ऑर्डर कोई खास भी तो होगा वहाँ पे? चिकन अफगानी अच्छा है, चिकन मलाई टिक्का बढ़िया है। कल खाया है ये? अंकल कौन बोल रहा है यार? आपको बताया तो मैंने, अभी कल ही खा के आ रहा हूँ मैं। बेटे तेरे पापा ब्रिजेश का दोस्त हुआ, अभी हम दोनों घर पे ही बैठे हुए थे, तो तेरा पापा ब्रिजेश मेरे से कहता, अभी तो टॉयलेट गया अंदर, कहता यार ये नवरात्रे चल रहे हैं, बड़ा मूड हो रहा है, खा नहीं सकते चिकन, नवरात्रों के बाद खाएंगे। तो उसे खुद को नहीं पता था कि घर का एक बंदा खुद ही खा के आया है। कल अब मैं बताता हूँ, वहां से आता ना जैसे टॉयलेट में से। अंकल नहीं, कौन सा बताया तुमने? मुगल इंपीरियल? नहीं अंकल नहीं, ऐसे मत करो। अभी मैं बताया ना आपको, अभी नवरात्र चल रहे हैं अभी। अरे अंकल, अबे वो यार पागल हो गया, मर जाऊंगा मैं। पापा को पता चल गया तो यार, पागल है क्या? ये पता तेरा पापा एक तो ढीला बहुत है, क्या धीरे धीरे चल गया। ब्रिजेश तू इतना घबरा क्यों रहा है? ब्रिजेश देख क्या नवरात्र चल रहे हैं। चिकन में प्याज भी डलती है बेटे, चिकन मलाईदार ज्यादा अच्छे बता रहा था ना तू। अबे अंकल पापा फाड़ देंगे मेरी यार, चुप हो जाओ प्लीज। नवरात्रों में चिकन खाते क्यों? सुना अबे यार तू चिकन पे अभी भी नवरात्रों में अबे क्या नवरात्र को बोल रहा हूँ? पापा का मत बता मेरे को यार, फाड़ देंगे चिकन के चक्कर में लग जाएगी मेरी। रिजुल नवरात्रों में मुर्गा खाओ मत, बस सुनो ठीक है? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ नवेद है, प्याज चिकन मलाईदार पापा। जिसको कॉल कर रहा हूं ना मैं, हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। हेलो बेटा, मैं रजत से बात कर सकता हूं? हेलो 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 बेटा, रजत बोल रहे हो? हाँ जी। रजत, मैं सबसे पहले तो आपको बेटा बोल सकता हूं क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको। मैं आपके पापा का ही दोस्त हूं। हम लोग कभी मिले नहीं है, मतलब आप और मैं कभी मिले नहीं है, लेकिन आपका अक्सर जिक्र होता है। ओके। हाँ जी, कैसे हो? नमस्ते अंकल। कैसे हो बेटा? नमस्ते नमस्ते। बिल्कुल ठीक है अंकल, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा। अभी एक शादी में पापा से मुलाकात हुई थी। हाँ जी। तो बेटा तेरे पापा और मैं हैं बड़े अच्छे दोस्त, लेकिन कुछ चीजों में ना हमारे आर्ग्यू रहते हैं, कुछ चीजों में हमेशा आर्ग्यूमेंट होते हैं हमारे। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक दिन बात चल रही थी बेटा, मेरे से बोले कि मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। उन्होंने कहा कि आपका शुरू से हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने कहा यार तेरे बेटे का इंटरेस्ट रहा है, मैं तो खुद हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हूँ। जी जी सर जी। है ना? तो मैं वैसे अपने बारे में ये बता दूं, मैं जिस कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ उसी का आई थिंक आप लोग इंटरनेट भी यूज कर रहे हो। जी जी जी। तो बेटा ये क्या आपने हिस्ट्री में क्यों नहीं आगे पढ़ाई करी यार? इतनी जरूरी है हिस्ट्री। अंकल मैं वैसे तो हिस्ट्री ऑनर्स मेरे को परस्यू करना था, हाँ। बट थोड़ा सा लाइक फादर जो मेरे पापा को नहीं उतना वो था, उससे हिस्ट्री से कह रहे थे कि गो फॉर साइंस। सो नहीं यार, ये मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये लोग हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते। हाँ ये बात तो है अंकल, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा खुद इरादा था कि मैं हिस्ट्री ऑनर्स करूं, मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। इतना बताता हूँ यार कि ये हिस्ट्री को समझो, इतनी जरूरी है। वो तो है अंकल, बिल्कुल हाँ कंप्लीटली एग्री विद यू। बेटा इतने फायदे हैं हिस्ट्री के, मैं आपको बताता हूँ।
आपको 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 यकीन नहीं आएगा कि हिस्ट्री से हमें क्या क्या मिला है। अरे अंकल, मैं आपको बताऊं, मैंने हिस्ट्री का मैं परस्यू तो नहीं कर पाया, बट आप देख लीजिए, डिबेट्स होती हैं, कॉम्पिटिशन इतने होते हैं, स्कूल से लेके कॉलेज तक मैंने इतना अंकल पार्टिसिपेट किया है ना। मेरे को इतना, आप किसी हिस्ट्री के बारे में पूछ लो, आपने कोई अमेरिकन हिस्ट्री पूछ लो, कोई इंडियन हिस्ट्री पूछ लो, पूरा मैंने, इतनी बुक्स हैं घर पे, सब है, पूरा माहौल मेरे कमरे में बना हुआ है हिस्ट्री से, पूरा मैं जुड़ा रहता हूँ हर वक्त। माय गॉड, सो प्राउड ऑफ यू बेटा। मतलब अमेरिकन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, सब तूने करी है। लेकिन ये पापा ये समझता नहीं है, तेरा पापा, माइंड मत करना, मेरा दोस्त है ये समझता नहीं है हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस। नहीं, मैं पर्सनली किस दिन मिलूंगा उनसे और तेरे पास भी आऊंगा। मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं अभी वो देख रहा था, बल्कि बेटा मैंने तो अभी रुक। हेलो मुखर्जी, जरा कंप्यूटर लेके आओ इधर, कंप्यूटर लाओ। बेटा रजत, ये तेरे पापा के जब समझ में आएगा हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है। मैंने अभी तो इंटरनेट यूज कर रहा था ना, कल रात भी कर रहा था, परसों भी किया है ना। हाँ, तो मैंने तेरी इंटरनेट ब्राउजर हिस्ट्री भेज रहा हूं मैं पापा को कि हिस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है। इंटरनेट ब्राउजर तेरी हिस्ट्री जो है वो पापा को भेज रहा हूं, बल्कि पापा को नहीं, सारे खानदान को। मुखर्जी भेज दो, इनकी हिस्ट्री भेजो, पता तो चले कम से कम। हाँ भेजो मुखर्जी, भेजो इसकी हिस्ट्री। चिल्ला क्यों रहा है, क्या हो गया? अरे तो हिस्ट्री है यार। मुखर्जी भेजो हिस्ट्री इसके बाप को यार। क्या मुखर्जी भेजो। क्यों मुखर्जी, एक काम करिए, जो हिस्ट्री के बहाने बायोलॉजी देख रहा है ना, भेजो उसकी हिस्ट्री, वो पता चलना चाहिए। भेजो। ये हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस नहीं जानते ना ये। हाँ, मेरे को देखो, राइट भी है रॉन्ग भी है बेटा। हाँ मैं सुन रहा हूँ। रजत, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, तेरा मुर्गा। हिस्ट्री का ख्याल रखियो, हिस्ट्री का हमेशा ख्याल रखियो, ठीक है? ओके भाई। हेलो भाई, राजेश। कौन? राजेश, क्या हाल चाल है भाई? ठीक हूँ। कौन बोल रहा है? अब बहुत छोड़ दो, ये बता, तूने वो ले लिया क्या, आइस बकेट चैलेंज ले लिया तूने भाई? आइस बकेट इतना पुराना हो गया भाई, क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अच्छा, आई एम सॉरी। ओके, पुराना हो गया, मेरे को याद नहीं रहा। हेलो। अबे यार, की चैलेंज ले ले। की मैंने की ले लिया आज। की चैलेंज है ना, की। अरे भाई, हाँ, ये भी पुराना हो गया यार, क्या कौन बोल रहा है, क्या चाहता है? ये पुराना है, याद है तेरे को? चल ठीक है भाई, मैं रख रहा हूँ। ओके। हेलो भाई साहब, परफॉर्मेंस देख शाहरुख खान की, रब ने बना दी जोड़ी, देखी तूने? ओफ, परफॉर्मेंस। भाई तो दारू पी के कॉल कर रहा है क्या? कितनी पुरानी मूवी की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है भाई? ये पुरानी तेरे को याद है? हाँ याद है। क्या है इसको, क्या बताऊं? तेरे को याद है अच्छी तरह? अबे तो साले कान पे मार दूंगा ना, तीसरी औलाद की बहरी पैदा होगी तेरी। नहीं, बस मैं ये कह रहा था, जब इतनी पुरानी बातें याद है तेरे को, हैं? ओ राजेश, इतनी पुरानी बातें याद है, तो ये पवन के पैसे ले रखे हैं तूने उधार, 10,000 रुपए, पैसे क्यों नहीं दे रहा उसके? तेरा क्या जा रहा है? नहीं, पैसे क्यों नहीं दे रहा उसके? सारी बातें पुरानी याद है, हैं? तो नहीं दूंगा मैं पैसे, तेरा क्या जा रहा है? तू कौन है? नहीं, पैसे दे उसके। नहीं दूंगा, कर ले, क्या करेगा? बस क्या करूंगा, एक पुरानी बात मेरे को भी याद आ रही है। क्या? गर्लफ्रेंड है ना तेरी, ज्योति? हाँ है ना, उसको ये तो पता ही नहीं है कि पुरानी 3 गर्लफ्रेंड के साथ क्या गुलछर्रे उड़ाए तूने। प्रीति को फोन मिलाया यार, इधर दे, मैं आज बताता हूँ। प्रीति को फोन मिलाया यार, ये ना नंबर है ना, ये प्रीति का 981036। हाँ, मैं रख रहा हूँ। नहीं, पैसे क्यों नहीं दे रहा तू? पैसे क्यों नहीं दे रहा उसके? देगा नहीं देगा? पैसे देगा नहीं देगा? ज्योति का फोन मत करना, मैं तेरे को एक हफ्ते में, मैं पवन को भेज दूंगा 1 हफ्ते में। एक हफ्ते में नहीं, ज्योति को फोन मिला यार, ज्योति को फोन मिला। अरे यार 2 दिन में भेज दूंगा। तू 2 दिन में नहीं, 2 दिन में ज्योति को फोन मिला ना, 9810 मिला, दूसरा फोन भाई भेज दूंगा यार। तू क्या अभी लेगा? अभी चाहिए, अभी चाहिए। तू अभी ले ले। अच्छा अभी कर रहा हूँ मैं, तू कर। मैं कर रहा हूँ, रुक जा। 10,000 दे रहे हैं ना? कर। हाँ कर रहा हूँ यार। हाँ, वैसे बहुत पुरानी चीजें याद है तेरे को, हैं? पैसे याद नहीं है? आइस बकेट चैलेंज याद है?
की चैलेंज सारा दिमाग में घुसा हुआ है। रब ने बना दी जोड़ी, हो कर, अभी कर। मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं जब तक रखूंगा नहीं। कर। हाँ मैं कर रहा हूँ। और तेरे को याद है ना जब परेशान था, जब दिए उसने पैसे तेरे को, हैं? आज 1.5 साल हो गया मांगते मांगते। कर। हाँ भाई भेज दिए मैंने पैसे। तू बोल कौन रहा है? कितने दिए हैं पहले बता, कितने दिए हैं? 10,000 दिए भाई। तू चेक। 1 सेकंड रुक जा, 1 सेकंड मैं कैसे चेक कर लूँ? रुक 1 सेकंड, रुक ना 1 सेकंड, रुक, होल्ड कर। हेलो पवन, जरा चेक कर 10,000 रुपए आ गए तेरे पास? राजेश ने चेक कर। हाँ सर आगे पैसे आ गए पक्का? पक्का आगे। कितने आए? कितने आए हैं? 10,000। हाँ ठीक है। कब लिए थे? 1.5 साल पहले? हाँ जी 10,000। हाँ ठीक है। और देख ये राजेश फोन लाइन पे है मेरे साथ। हाय हेलो करेगा? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ओ राजेश हाय हेलो कर। हाँ हेलो। हाँ दे दिए तेरे को 10,000, लेकिन तूने जिला दिया राजेश। चल ठीक है, रोज दोस्ती खत्म मत करियो, दोस्ती खत्म मत करियो, ठीक है? हेलो राजेश। जी जी। थैंक यू भाई। कोई और पुरानी चीज याद है दिलाऊं? बस ठीक है, ख्याल रखियो भाई अपना। अब ऐसा है, रिश्तेदारी, दोस्ती, अगर परेशानी में कोई आपकी उधारी नहीं दे रहा ना, भाड़ में गया, टैग करो उसको, वीडियो शेयर करो उसके साथ। थोड़ी शर्मिंदगी होगी, शायद दे दे आपको। बाय। क्या हाल चाल है? अबे कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं हम, है ना? पॉजिटिव हो गया था मैं, अब नेगेटिव हूँ। ये जिंदगी की पहली चीज है जो नेगेटिव अच्छी लग रही है मुझे। क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार करते हैं आप। और इसी घर में आइसोलेटेड हूँ मैं, अभी 2 दिन और रहूंगा। लेकिन उस बीच में ये कौन कह रहा है कि कोरोना के बाद फितरतें बदल जाती है? नहीं। आपको मालूम है इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है, 1:32। और मैं एक इंसान को कॉल कर रहा हूं जो अपनी गर्लफ्रेंड से रोज रात में बात करता है। हाँ रुकिए। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. 1:30 बजे चैन नहीं है इसको रात आपने में। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। कुछ समय तो नहीं दे सकते ना हम। The person you have called is speaking to someone. हेलो सर आई एम सॉरी, मैं देर रात आपको फोन कर रहा हूँ सर। कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ सर, कॉल सेंटर से। सर मैं क्षमा चाहूँगा। वेरी गुड मॉर्निंग। आपको इतनी देर रात फ़ोन किया है सर। मैं आपकी कॉल हिस्ट्री देख रहा था क्योंकि ज़्यादातर आपकी कॉल्स हमारे अंडर से जाती हैं, तो हम नज़र भी रखते हैं। इतनी रात को कॉल करने का टाइम नहीं, आई एम सो सॉरी सर, लेकिन सर मेरे को लगा बताना जरूरी है। सर मैं पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ सर, संगीता जोशी को आप रोज़ इस टाइम कॉल करते हैं। हालांकि मुझे मालूम है आपने 2-2 घंटे 1-1 घंटे भी बात करी है। सर कौन है संगीता जोशी? संगीता जोशी मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? सर आई डोंट नो, मेरे को बताना चाहिए नहीं सर। मैं सारा कॉल हिस्ट्री देख रहा था। कॉल हिस्ट्री में क्या देखा आपने, मतलब क्या हुआ उसमें? क्योंकि सर संगीता जोशी आपको कहती हैं आप फोन रखो, काफी हो गया है, और फोन रख देती हैं। सर इसके बाद एक बंदा और बात करता है संगीता जोशी जी से। सर आई नो आपकी गर्लफ्रेंड है, मैंने तो कहा ही नहीं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है सर, लेकिन मैं आपको डिटेल देता हूँ, जो फर्ज है मेरा बताना वो आपको बता रहा हूँ। सर आप फोन रखते हो, उसके बाद संगीता जोशी से ये नंबर है और इनका नाम भी है, ये रघुराज करके कोई बंदा है जो रोज बात कर रहा है। सर ये रघुराज है कोई कमीना कुत्ता जिसने आपकी मतलब गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है। तो इसने बहुत बातें करी हैं सर रघुराज, जो भी बंदा है। ये मेरे को तो गुस्सा आया, माइंड मत करना। देखिए आपकी गर्लफ्रेंड है संगीता जी भी, मैंने कहा रघुराज से क्यों बात कर रही है, और रघुराज है कौन कमीना? जब एक जगह अफेयर चल रहा है, मतलब ये 2-2 से क्यों बात कर रही है और रघुराज से क्यों कर रही है सर? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप इस रघुराज पे केस क्यों नहीं कर देते? मैं इसका एड्रेस भी दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए। और इस कमीने ने इतनी बातें करी हैं रघुराज ने इतनी बातें करी हैं संगीता से कि मैं बता नहीं सकता। मेरे को तो गुस्सा, मैं सुन रहा होता हूँ, मेरा दिमाग खोल जाता है। मेरी गर्लफ्रेंड होती है ना, मैं रघुराज की ऐसी कर देता सर। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए क्योंकि आप प्रीमियम हमारे कस्टमर हो। बाय द वे सर, मैं बातचीत में मैं
भूल गया सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रघुराज है। आप रघुराज हो? जी। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। सॉरी क्या? वो किससे बात करती है सर ये दूसरा कौन है फिर? मेरे को नहीं मालूम सर। मुझे नाम बताओ उसका, किससे बात करती है वो? उसका रिलेशन उसका मेरा? सर उसका नहीं बता सकते सर, प्रीमियम कस्टमर, वो भी ऐसे कैसे बता दें सर आपको? अरे वो प्रीमियम कस्टमर, मैं ज्यादा प्रीमियम हूं यार, ये क्या मतलब? वो तू किससे बात करती है, मुझे जानना है यार। सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते सर। क्या सॉरी सर? सॉरी के लिए पिछवाड़े के अंदर अपना भगवान सुन ले मेरी। तू मेरा ना पारा बहुत, मेरा दिमाग बहुत खराब जल्दी हो जाता है। यहाँ सब मेरे को डरते हैं ना, नाम से समझ नहीं तेरे को। तू मुझे बता किससे बात करती है वो? प्रीमियम कस्टमर लगाओ तेरे, प्रीमियम कस्टमर की ऐसी की तैसी बोल, किससे बात करती है फटाफट बता। सर आई एम सो सॉरी, ऐसे आप मेरे को इंसिस्ट नहीं कर सकते सर, ना ऐसे। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। नंबर कैसे देगा तू मेरे को? नंबर दे तू, मैं तेरे ऑफिस में पहुंच जाऊंगा। तू कहां से बोल रहा है? एड्रेस दे मुझको, तू अपना एड्रेस दे। हमारे पास जो डिटेल आ रही है रघुराज से करती है। अबे रघुराज तो मैं हूं, दूसरा कौन है? दूसरा मेरे को नहीं पता, उसकी कॉन्फिडेंशियल है रिपोर्ट। कौन है वो? बोल मुझे, किससे बात करती है वो? ऐसा है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है संगीता जोशी, उससे कह देना कि वो मेरे को आरजे नवेद ने बताया था कि रात में कॉल करके, एक्चुअली संगीता जोशी ने ही मेरे को बताया था कॉल करके कि तुम्हारा मुर्गा बनाए रघुराज। रघुराज मैं हेलो, इज दैट मिस्टर या जी? हाय, मैं डब से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए भैया। वही आप लोग बताते रहते हैं ना कि अभी ये करना है, हाँ, लोग झेल रहे हैं ना, आप ही का डिपार्टमेंट। ये राइट सर, राइट सर। मैं जान सकता हूँ आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? भैया जिंदा 5 हैं। सर मैं कह रहा था इसलिए कि आप वैक्सीन जब भी आएगी तो हमें देखना है कहाँ कहाँ बांटना है, तो कितना आपको चाहिए? कितना? भैया 5 लोग जिंदा बोले हैं तो 5 मन हो तो दे देना यार। वैसे ही सुन लो यार। नहीं सर, दे तो देंगे, लेकिन ये है कि वैक्सीन से होगा भी क्या? ये नाम क्या बता रहे थे दोस्त अपना? तुम? मैं विवेक हूँ, मैं डब्ल्यू में। यहाँ हम लोग साला मार्च से बैठे हैं, कोरोना का बर्थडे मना रहे हैं, तनख्वाह हो गई आधी, काम होता जा रहा है। तो सर हम भी तो काम कर रहे हैं ना, हम भी तो काम कर रहे हैं ना। काम का हेड बने बैठे हैं, टेडरो सद्धारो, हम उनको कह देना कानपुर आ भी ना जाए, इतना अद्धा मारे साले मुंह पे गुलुम्मा निकल आएगा। तुम लोगों को एक वैक्सीन नहीं बनाने से होती? यहाँ हम लोग 6 महीने में साले को। आपको क्या लग रहा है हम काम नहीं कर रहे हैं सर? हम काम नहीं कर रहे हैं। कभी कह रहे हो, कभी वो कहते हो सैनिटाइजर से हाथ धोना, कभी कहते हो कि मुंह से कुल्ला करना है, कभी कहते हो 3 बार पॉटी जाना। तुम लोग साले खुद नहीं पता? आपको ये लग रहा है हम कुछ नहीं कर रहे सर? मैं तो आपके लिए फोन कर रहा था कि आपको वैक्सीन घर पहुंचा दें, हम नहीं पहुंचा दें। तुम लोग मार्च से अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना पाओ, कैसी दवाई बना नहीं साले? हमको ला के बना दो, हम मिक्स करके बना देंगे। पूरा लॉकडाउन में घर में बैठ के बता दे, गोलगप्पे ही बनाए, तुम लोग की वैक्सीन बना देंगे। वालों काम ही नहीं होता तुम लोगों से, पता नहीं कहाँ से नौकरी मिल जाती तुम लोग को। सर आप ना एक तो तमीज से बात करिए, ये तमीज से बात करिए। एक बात बताओ, ये अभी साला ये कोरोना तो नया, इससे पहले क्या तुम लोग के रंगोली बनाते थे? कोई मतलब रहा है तुम लोगों के अंदर? प्रोएक्टिव अप्रोच है कि बिल्कुल ही एकदम बेमार हो तुम लोग? सर हम बीमार नहीं है, हम तो बीमारों को ठीक करना चाह रहे हैं सर, आप समझ नहीं रहे। तुम लोग ज्यादा बीमार कोई नहीं। कभी कहते हो सैनिटाइजर लगाओ, कभी कहते हो मास्क में 95 वो डब्बा हो, ढक्कन हो, ये हो लेसन। भैया इतना हमारे पास नहीं है, बता दो, कह दो सूखा सूखा मरना है, मर जाएंगे। कोई कदर अदर है तुम लोगों की? नहीं, एक वैक्सीन साले नहीं बनती तुम लोगों से। सर आप समझ नहीं रहे, मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हाँ बोलो। हाँ, हम काम कर रहे हैं ना। अब अरे तुम लोग 15 दिन में नया फरमान आ जाता है कि अब फट गई, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। कोई साला तुम लोगों का आपस में कॉल ही नहीं है। पता नहीं कभी वो कहता है हाथ दो, कभी कहता है दवा से कुछ नहीं करे, दवा नहीं होगा क्या मतलब? पानी मान लोगे लोगों की? ऐसे ही बोल दो कि सूखा मरने वाले हो। कुछ पता ही नहीं होता यार तुम लोगों का। सर ये आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए हम तो पूरी तरह काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, हमने टेस्ट भी किया है, वैक्सीन लगा के भी देखा। जब पूरा वैक्सीन का रिजल्ट आएगा जब भी तो पहुंचाएंगे ना हम। बन चुका तुम लोगों कैसे अपनी उम्र में आकर के मर जाएंगे। कोरोना जाता है तो तुम लोगों के साले फतवे का इंतजार रहता है। लड़की की यहाँ से जाता है तो तुम लोगों का हमने इंतजार किया है कि अब बोलोगे 90% पास हो गए, 95% पास हो गए। सर पहली बात तो तमीज से बात करिए, वरना वैक्सीन आपके घर नहीं पहुंचाऊंगा मैं अगर आ गई तो। तमीज डाल लो अपने घर की, समझो कि सैनिटाइज करके डालना। दुखी कर रखा है यार तुम लोगों को, खुद नहीं पता, बिल्कुल पागल बना रखा है किसी को। ऐसा वैक्सीन हमें नहीं चाहिए, गधैया में डाल लो वैक्सीन अपनी। कुर्सी बैठे ज्ञान लोगों की। सर आपको ये लग रहा है हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। अरे बैठा ही वो यार, तुम लोगों ने साला पोलियो की ड्रॉप निकाल दी, इतने सालों तक 2 बूंद पिला के यहाँ बच्चे से साला लौंडे हो गए। पता नहीं तुम लोग क्या चाह रहे हो। साला कोरोना से नहीं, पागलपन से मर जाएगा आदमी। एक चड्डी मादर। सर हम आपको मैसेज देते तो रहते हैं यार हर बार।
हाँ वो मैसेज तो देते हो तुम, हर दूसरे दिन साले टीवी में आके कह देते हो कि भैया अब हमारी पट गई, आप अपनी गाँव खुद बचाइए। सीधे सीधे बोल लो कि कोरोना सबकी मैया वाली है, जो मरना हो मरे, जिसको जल्दी बीमा कराना हो करा ले। ये क्या हर 2-2 दिन नहीं तो हम नहीं सर, हम अपना काम छोड़ दें, हम अपना काम छोड़ दें। तुम लोगों का काम ही क्या है? तुम लोग बैठे बैठे बिल बनाते हो। अभी 30 तारीख आ रही, तुम्हारे लोग की तो सैलरी बन जाएगी, हमारी सैलरी आएगी पर 50% हाफ। सर मैं पूछना चाहता हूँ आप क्या करते हैं? करते अरे हम मरवा रहे हैं मादर, तुमसे क्या मतलब है? तुम्हें मरवानी है, आ जाओ बन जाओ उठा के ले लेंगे 2-4 राउंड तुम्हारी भी। सर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे ख्याल से। भैया प्रॉब्लम क्या यार, हर दूसरे दिन पापा अपडेट पूछते हैं कि भैया वैक्सीन का क्या हाल है, वैक्सीन का क्या हाल है। हम क्या तुम लोग तो जैसा मुंह बना लेते हो कि अभी बनी नहीं। सर हम बना नहीं रहे वैक्सीन, हम तो अपडेट करते हैं ना सिर्फ। तो अबे तो बना कौन रहा यार? जो बना रहे जाते उसकी मारो, हम लोगों को क्या यार दुखी कर रहे हो? अब अपडेट देने के लिए बैठे क्या? तुम्हारा हर दूसरे दिन बहुत आके बोल देता है नहीं बनी डालो, नहीं बनी डालो। सर इसका मतलब नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए, डाल लो वैक्सीन मादर। भरा बैठा था ये इंसान, अब इसने ना सारी दिल की बात कर दी है ना। मुझे मालूम है दिल में तो आपके भी यही चल रहा है, सिर्फ कह ही नहीं रहे। वैक्सीन के इंतजार है, फॉरवर्ड कर दीजिए ये मैसेज, शेयर करो।